नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज पोद्दार और आज मैं भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय पे आप सबके बीच चर्चा करूंगा। चर्चा का विषय ये है कि भारत में कभी सैन्य तख्तापलट क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं होता है, जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन सभी देशों में अक्सर आप देखते होंगे कि वहाँ की सेना तख्तापलट कर देते हैं या करने के लिए वो मजबूती से खड़ा हो जाते हैं। और वहीं मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान जल्दी पैदा होने के लिए एक दिन भारत से पहले उन्होंने स्वतंत्रता मना लिया और पाकिस्तान कभी भी अपनी सरकार 5 साल तक नहीं देखा। पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। वहीं भारत की सरकार ने कभी सैन्य तख्तापलट नहीं देखा, जबकि भारत में सरकार की अनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता हमेशा से रही है। इसके बावजूद भारत में कभी तख्तापलट यानी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ। भारत में आपातकालीन जैसे दुर्दिन भी हुए। 1975 के दौरान इमरजेंसी लागू हुआ और कितने तरह के उथल पुथल मचे। इसके बावजूद भी सैन्य तख्तापलट की कोई गुंजाइश नहीं बनी। इस पर आप ज़रूर कहेंगे, आपका सवाल ज़रूर होगा कि आप शुभ शुभ कहिए सर, अशुभ क्यों कह रहे हैं। लेकिन विषय को जानना ज़रूरी है और यहाँ पे शुभ और अशुभ की बात नहीं है। हम भारत के इतिहास को जानेंगे और भारत के सैन्य सिस्टम को जानेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों के अलग अलग अनुभव रहे हैं। पाकिस्तान ने 1940 में ही पाकिस्तान अलग देश का हल्ला करना शुरू किया, उसकी मांग उन्होंने शुरू की और 1947 यानी मात्र 7 साल के ही संघर्ष में उन्होंने आज़ादी पाई। जबकि भारत ने 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े, तब जाकर उन्हें आज़ादी मिली। भारत में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आया और उसी के माध्यम से व्यापारिक संबंध बनाने के लिहाज से भारत आया और भारत में रहते रहते अंग्रेज़ों को लगा कि भारत में शासन करना बहुत आसान है, क्योंकि भारत में लोग आपस में लड़ते रहते हैं। कोई जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, कोई धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, कोई क्षेत्र के नाम पे लड़ रहे हैं, कोई भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो
शासन चलाना बहुत आसान है, हम तो इन्हें इसी प्रकार से लड़ाएंगे और लड़ाकर अपनी सरकार, अपनी शासन यहाँ पे लंबे समय तक चलाएंगे। और हुआ भी यही, उन लोगों ने यही किया भी। बांटो और राज करो। उन लोगों ने जातियों में बांटा, उन लोगों ने क्षेत्रवाद के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पे बांटा, धर्म के नाम पर बांटा। इस प्रकार से उन लोगों ने लंबे समय तक भारत में शासन किया। और पहली बार जब भारत में 1857 में विद्रोह हुआ, तब अंग्रेजों को लगा जो डर था वो आखिर हो ही गया। वे लोग हमेशा से सोचते थे कि सेना कहीं विद्रोह ना करे, सेना अगर विद्रोह कर दिया तो फिर हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे। तो उन लोगों ने इस प्रकार से सेनाओं की व्यवस्था की, सेनाओं को इस प्रकार से उन्होंने बांटा कि पंजाब रेजिमेंट, बॉम्बे रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, इस प्रकार से उन लोगों ने 4 भागों में बांटा और 4 भागों में बांटकर सबके एक कमांडर ऑफ चीफ बनाए। और कमांडर ऑफ चीफ ने सबको एक साथ अपने डायरेक्शन में लोगों को हथियार देकर लड़ाने में काम उन्हें लाते थे। यहाँ तक कि एक ऐसी बात है जिसको सुनकर आपको भी आश्चर्य लगेगा। यही अंग्रेज, जिसके महारानी ब्रिटिश से ही शासन चलाया करती थी और यहाँ पर कमांडर ऑफ चीफ के माध्यम से अपने कमान में वो रखती थी। और इस प्रकार से रेजिमेंट में बांटकर और एक चीफ और कमांडर के माध्यम से लोगों ने भारत को लंबे समय तक इस प्रकार से चलाया कि जब 1857 में विद्रोह हुआ तब अंग्रेज़ों के कान खड़े हुए और इन लोगों ने ये करना शुरू किया कि 1857 में जो अंग्रेज़ों के साथ जो सेना थे, जो सेना खड़े थे, उन्हें एक सच्चे देशभक्त के रूप में मानते हुए उन्हें सम्मानित करना शुरू किया। और जो उनके खिलाफ खड़े थे उनके साथ भेदभाव करना शुरू किया। इस प्रकार से सेनाओं के अंदर तोड़फोड़ करके एक बार फिर से उन सबको यूनाइटेड किया। पहले इस प्रकार से तोड़ा, लोगों में एक डर पैदा किया और फिर इस प्रकार से उन लोगों को ये किया। और इस प्रकार से 20 लाख सेना को उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने तैयार किया। और 20 लाख सेना, आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या होती है। और एक बार यानी कि 1914 में अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना को जर्मनी युद्ध के लिए ले गए थे। और इसे सोचकर भी आपको आश्चर्य लगेगा कि जो भारतीय सेना है वो अपने देश के खिलाफ और अपने हुक्मरान यानी कि अंग्रेज़ों की हिफाजत में जर्मनी चले जाते हैं और जर्मनी से लड़ाई करते हैं। और इस प्रकार से इन लोगों को स्किल फ्रेम में बांटा कि ये लोग चाहकर भी
अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं हो पाते थे, जबकि उनके पास इतने बंदूक थे, एक बार चाहते तो अंग्रेज़ों को ये भगा सकते थे, मुट्ठी भर तो अंग्रेज़ थे। लेकिन इन लोगों ने इस प्रकार कभी नहीं कर पाया। चलिए, मैं मानता हूँ कि 1914 में ये सेना, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया सेना मैच्योर नहीं हुए थे, मानता हूँ। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में फिर एक बार 1939 में जब फिर एक बार युद्ध हुआ, तब फिर इन लोगों को अंग्रेज़ों ने यूज़ किया और इस प्रकार से लड़ाई किया। लेकिन आज़ाद हिंद फौज जब तैयार सुभाष चंद्र बोस ने किया, तब वो फौज इनके मुकाबले बहुत संख्या में कम थे, तो ये मुकाबला उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे। लेकिन महात्मा गांधी की राजनीतिक सूझबूझ को भी, उनकी सूझबूझ को तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने भी अहिंसा को अपनाया और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेज़ों को भगाने में ही मुनासिब समझा। और उन्होंने भारत का भविष्य देखा। अगर भविष्य नहीं देखा होता तो अंग्रेज़ों को बहुत पहले ही उन लोगों ने भगाया होता। और इस प्रकार से पाकिस्तान का संविधान बना। पाकिस्तान का संविधान वैसे तो 1958 में बना, लेकिन वो सही तरीके से नहीं बना सका। पूर्णतः उन्होंने 1973 में मार्च में संविधान बनाया और तब से संविधान दिवस मार्च में उन लोगों ने मनाना शुरू किया। वहीं मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ की जो सेना है, वहाँ की सेना ने सोचा कि 1958 में ही विद्रोह इसलिए कर दिया था कि उन लोगों ने सोचा कि ये नेता मात्र यहाँ के पाकिस्तान के जो राजनेता हैं, मात्र 7 साल का अनुभव है उन्हें, हमें तो 200 वर्षों का अनुभव है, अंग्रेज़ों ने जो हमें सिखाया है, तो हम इन्हीं के खिलाफ विद्रोह क्यों न कर दें। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ की सेना ने 1958 में विद्रोह भी किया। और हमारे देश में जो संविधान बना 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण हुए। हमारा जो संविधान बना, हमारे संविधान का जड़ इतना मजबूत बना कि कभी हमारे देश में सैन्य तख्ता पलट नहीं होता है और उसके अंदर न्यायपालिका, चुनाव आयोग, कार्यपालिका इस प्रकार से इतने मजबूत हुए। और आज देश के अंदर 27 रेजिमेंट हैं। 1-2 उदाहरण मैं बताता हूँ। गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, असम राइफल, राजपूत राइफल, इस प्रकार से कई रेजिमेंट्स। अभी तो हाल फिलहाल में अहीर रेजिमेंट की भी मांग उठ रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अंग्रेज़ के शासनकाल में 1943 से लेकर 1946 तक चमार रेजिमेंट भी था, क्योंकि उन लोगों ने जातियों में बांटने का काम किया था। और हमारे देश में सैन्य तख्ता पलट इसलिए नहीं होता है कि भारत में जितने भी रेजिमेंट्स हैं सबके अलग अलग कमांडर ऑफ चीफ हैं, जबकि अंग्रेज़ों ने सभी रेजिमेंट्स को मिलाकर एक कमांडर ऑफ चीफ बनाए थे, ताकि एक कमांडर ऑफ चीफ को आदेश करते ही पूरे रेजिमेंट्स को वो संभाल सके, कंट्रोल कर सके। यही तो गलत था, इसीलिए तो विद्रोह होता है, इसीलिए तख्ता पलट होता है। लेकिन भारत में इसके जस्ट उलट किया। भारत में जितने रेजिमेंट्स हैं
सबके अलग अलग कमांडर ऑफ चीफ हैं और उसके लिए यहाँ पे हमारे यहाँ देश में रक्षा मंत्री हैं। तो रक्षा मंत्री के ही कंट्रोल में सारे रेजिमेंट्स होते हैं, इसलिए हमारे देश में कभी तख्ता पलट की बात नहीं आई। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए विदेशियों को पता है कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत में कभी सैन्य तख्ता पलट हो नहीं सकता। ये हमारी खूबसूरती है। बहुत बहुत धन्यवाद।